अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। होपफुली आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे कोवलेंट बॉन्ड, जो कि यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कोवलेंट बॉन्ड जो टॉपिक है ये पेज नंबर 61 पे है आपका। फर्स्ट लेट्स स्टडी इट्स डेफिनेशन। कोवलेंट बॉन्ड इज बेसिकली अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग के साथ जो बॉन्ड बनता है बिटवीन टू एटम्स, उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम फर्दर में एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जांपल्स। फर्स्ट हम देख लेते हैं कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं इन फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड। ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं दे फॉर्म बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं ये वाले एलिमेंट्स। क्योंकि दे नीड टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। इन एलिमेंट्स को 13 टू 17 जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, इनके जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। दे कैन नॉट लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपस में क्या करते हैं, आपस में केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो बॉन्ड बनता है वो थ्रू कोवलेंट बॉन्ड बनता है। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स जो कि पेयर अप होते हैं, दो एटम्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर बनता है उसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, इसी बॉन्ड पेयर की नंबर्स के बेसिस पे कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नाउ लेट्स स्टडी इट वन बाय वन। फर्स्ट है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, in which each of the bonded atoms contribute one electron। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में जो दो एटम्स आपस में इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसमें दोनों ही एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। जब दोनों की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक बॉन्ड पेयर बनेगा, जिसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड यू नो कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो शेल कंप्लीट करने के लिए उनको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं कंप्लीट करने के लिए। एक ऑलरेडी है तो एक और चाहिए। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और एक एक इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये दोनों क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन अपने एक दूसरे के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस वाले को क्रॉस से। दोनों अपना ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखें ये एक पेयर बन रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दो हाइड्रोजन एटम है, इसको हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। इसी तरह से क्लोरीन, अगर आप देखें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंप्लीट करने के लिए इनको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि 8 कंप्लीट हो जाए इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसके अलावा ये किसी और क्लोरीन एटम्स के साथ अपना ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड फॉर्म में साइड पे मौजूद है, लेकिन ये जो 7th इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है। तो ये क्या करता है कि किसी और क्लोरीन एटम के साथ अपना ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे दो क्लोरीन एटम है, एक के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से। दोनों अपना ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड पेयर बन गया, तो दोनों के बीच में शेयरिंग से एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हमने सिंगल लाइन से प्रेजेंट किया, इसको हम Cl2 से प्रेजेंट करते हैं। देन HCl, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं और इस तरह से ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो शेयर हो रहे हैं, इसको हम सिंगल लाइन से प्रेजेंट करेंगे। और ये HCl हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड बन गया जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अनदर एग्जाम्पल इज मीथेन, जिसको CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब CH4 में एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कम्प्लीटली फिल्ड है, जबकि सेकेंड शेल में इसकी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 जो है वो S सब शेल में, 2 P सब शेल में, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कंप्लीट करने के लिए टोटल हमें चाहिए 4 और चाहिए ताकि 8 कंप्लीट हो जाए। इट मीन्स कि कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना सकता है शेयर करके, अपने इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी और एटम के साथ शेयर करेगा और 4 बॉन्ड्स बना लेगा। तो किसी एक एटम के साथ भी ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके
4 बॉन्ड बना सकता है और इस तरह से 4 सेपरेट हाइड्रोजन एटम्स के साथ भी शेयरिंग कर सकता है। हर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है और हर एक को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कार्बन क्या करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये क्रॉसेस जो है इसके कार्बन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, जो कि अपना ये डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको शेयर कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है विद दिस हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पर पास 4 बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं। इसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। नो डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो दो एटम आपस में बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, बॉन्ड बना रहे होते हैं, उसमें ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम, हर एक बॉन्डेड एटम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है। दो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स की तरफ से आएंगे तो 2 बॉन्ड पेयर बनते हैं, जिसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर है 8, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे फर्स्ट शेल में और 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे लास्ट वैलेंस शेल में। तो ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए मैंने डॉट से। अब कंप्लीट करने के लिए इसको 2 और चाहिए। इसी तरह से ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 और चाहिए। तो 2 इनको चाहिए, तो ये क्या करेंगे, आपस में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे। इस तरह से देखें, अगर इस ऑक्सीजन को हम देखें तो ये इस तरह से यहाँ तक, इसके भी 6 अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 जो शेयरिंग से ले रहा है, तो ओवरऑल 8 इसके पास हो रहे हैं। इस तरह से ये वाला ऑक्सीजन एटम भी दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, तो इसके भी 8 कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके आपस में 2 बॉन्ड बना रहे हैं। इसको O2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इथीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला है C2H4, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अगेन हमने अभी स्टडी किया पिछले एग्जाम्पल में कि कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं कार्बन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी एक एटम के साथ भी ये 4 बॉन्ड बना सकता है, इसके अलावा अलग अलग एटम्स के साथ भी। तो यहाँ पे ये क्या करता है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, इट मीन्स 4 इसके वैलेंस शेल हैं। यहाँ पे दूसरा कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। 4 डॉट्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। तो यहाँ पे इस कार्बन एटम को अगर हम देखें तो ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना रहा है, अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले के साथ शेयर करके बॉन्ड बना रहा है। ये जो डॉट है ये इस हाइड्रोजन का है और ये डॉट इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। बाकी जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साथ वाले कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, ताकि यहाँ से भी 2 बॉन्ड मिल जाए, तो ओवरऑल 4 बॉन्ड हो जाएंगे। इसी तरह से ये वाला कार्बन अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ शेयर कर रहा है और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स को इन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना रहा है। तो इनको हम अगर लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करें तो ये कार्बन्स के बीच में 2 बॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, कार्बन एटम्स आपस में। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम जो होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा, 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे और इसको हम 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब कंप्लीट करने के लिए इसको 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या कर सकता है, किसी भी एटम के साथ अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके 3 बॉन्ड बना सकता है। क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा ताकि इसके कंप्लीट हो जाए इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इस नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंने 5 डॉट्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको। यहाँ पे देखें, क्योंकि इसने जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तो वो मैंने 3 सेपरेट डॉट्स डाल दिए हैं। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर की फॉर्म में साइड पे प्रेजेंट रहेगा। जो ये अनपेयर्ड फॉर्म में साइड पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में नहीं इन्वॉल्व, इसको हम लॉन पेयर कहते हैं। इसी तरह से ये नाइट्रोजन एटम, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका भी जो इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व नहीं है बॉन्डिंग में, उसको पेयर फॉर्म में हमने साइड पे रिप्रेजेंट कर दिया और बाकी 3 जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे उसको हमने सेपरेटली 3 डॉट्स डाल दिए।
यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स हमने डाले, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों नाइट्रोजन आपस में शेयर करेंगे इस तरह से। तो ये एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखें 3 पेयर्स बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ये वाला पेयर, देन सेकंड एंड देन थर्ड पेयर। तो 3 बॉन्ड्स बन रहेंगे, इसको हम N2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और देखें जो दूसरा जो दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं थी बॉन्ड में, उसको हमने यू रिप्रेजेंट किया। ये लॉन पेयर्स हैं, दोनों नाइट्रोजन के ऊपर एक एक लॉन पेयर है। पेयर क्यों कह रही हैं? क्योंकि एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है इथाइन, C2H2 इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं और 2 हाइड्रोजन है, मीन्स एक एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है। अब देखें, अब दोनों कार्बन एटम्स आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं। और जो चौथा इलेक्ट्रॉन जो चाहिए होता है इनको, वो कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4th बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन का 1 2 3 एंड 4, इस कार्बन के ये क्रॉसेस 4 क्रॉसेस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इस कार्बन के भी ये 4 डॉट्स, मीन्स इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन एटम आपस में 3 बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि ये तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और 3 बॉन्ड पेयर्स बने। इस तरह से हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। नाउ टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 61 एंड मार्क द हेडिंग्स। फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड के जो टॉपिक है, आपकी ये हेडिंग आएगी एलिमेंट्स फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, फर्स्ट 2 लाइन्स में। नेक्स्ट जो है ये इटैलिक फॉर्म में जो लिखी है ये है डेफिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड की। देन नेक्स्ट पेज नंबर 62 पे यहाँ से यहाँ तक ये एग्जांपल्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। देन टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में फर्स्ट बॉन्ड पेयर की हेडिंग आएगी, यहाँ से यहाँ तक इटैलिक फॉर्म में जो डेफिनेशन है ये बॉन्ड पेयर की। देन 3 टाइप्स की हेडिंग डालेंगे आप, उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक। देन आप इसकी हेडिंग डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएगी इंडिकेशन या प्रेजेंटेशन की हेडिंग डाल दें। देन एग्ज़ाम्पल की हेडिंग डाल के इसमें ये सब एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये फर्स्ट ये एग्ज़ाम्पल है, देन ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट डेफिनेशन, यहाँ से यहाँ तक इंडिकेशन या रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग, देन एग्ज़ाम्पल की हेडिंग, उसमें एग्ज़ाम्पल्स हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन एंड देन इसकी इंडिकेशन या प्रेजेंटेशन, और नेक्स्ट पेज पे जो ये है इसकी एग्ज़ाम्पल, ये सब यहाँ तक। इसमें भी ये पूरी कंप्लीट एक एग्ज़ाम्पल है एंड देन ये सेकंड एग्ज़ाम्पल है। नाउ आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मार्क कर। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विद एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। इसके आंसर में आप सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड की हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिखेंगे। देन टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से स्टार्ट लेंगे, यहाँ पे जितनी भी आपको मैंने हेडिंग्स मार्क करवाई हैं ये कंप्लीट नेक्स्ट पेज के यहाँ तक। तो ये यहाँ तक इसका आंसर है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एक्सप्लेन देयर बॉन्डिंग विद डॉट एंड क्रॉस मॉडल। इसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है मॉलिक्यूल ही कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और इसमें इसका डॉट एंड क्रॉस मॉडल शो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप हाइड्रोजन का बताना है तो हाइड्रोजन की हेडिंग डालेंगे। इसमें ये 3 पॉइंट्स, फर्स्ट इसके लिखेंगे कि इट फॉर्म्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप कौन सी है? सिंगल। और इसमें ईच हाइड्रोजन एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन। देन थर्ड पॉइंट पे आपने इसकी एग्जांपल जो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है वो बुक से देना है। पेज नंबर 62 पे ये जो पूरा है ये एग्जांपल, ये पूरी लाइन आपने इसमें लिखनी है। देन ऑक्सीजन की हेडिंग डालेंगे, इट फॉर्म्स डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ईच ऑक्सीजन एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स। और थर्ड पॉइंट पे आप इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर लिखेंगे फ्रॉम बुक, पेज नंबर 62 पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड में जो ये एग्जांपल लिखी है ये यहाँ से लेके यहाँ तक। देन नाइट्रोजन की हेडिंग डालेंगे, इट फॉर्म्स ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ईच नाइट्रोजन आइटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पॉइंट पे इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बुक से लिखेंगे। पेज नंबर 63 पे ये जो एग्जांपल है ये आप लिखेंगे। इसमें जिन स्टूडेंट्स ने आंसर मार्क किया हुआ है और नोट डाउन भी किया हुआ है वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ये है वो इस तरह से इनको मार्क करके लिख लें। नाउ आपकी आज की डायरी है लर्न द टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड ऑन पेज 61 to 63 and write and learn the long question exercise long question 3 and 5 on your notebook. See you next time. Allah Hafiz.